शुरू करते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है? तो भौतिक राशि के बारे में बात करने चलते हैं। भौतिक राशि जिस राशि की माप तथा जिस राशि की माप तथा तुलना की जा सकती है उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे जिस राशि की माप तथा तुलना की जा सकती है, जिस राशि की माप तथा तुलना की जा सकती है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लंबाई, वेग, चाल, त्वरण आदि। इस तरह से लंबाई, वेग, चाल, त्वरण आदि इस तरह से जो है जिनकी माप या तुलना की जा सकती हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि जैसे कि हम बता चुके हैं कि AIIT, JEE और नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आने तय हैं एग्जाम में। JEE नेट के क्वेश्चन आने तय हैं। तो हम इस चैप्टर में सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हमने हल्का सिर्फ डिफिनेशन पढ़ा है। तो हम जैसे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं भौतिक राशियाँ होती हैं 3 प्रकार की। भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूल राशि। नंबर 2 व्युत्पन्न। राशि। और तीसरा नंबर होता है पूरक राशि। ये 3 राशियां हैं। पहला राशि मूल राशि, व्युत्पन्न राशि तथा पूरक राशि। और इनके मात्रक को मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक तथा पूरक मात्रक कहते हैं, इनके मात्रक को। तो आगे हम इनके बारे में बात करते हैं। तीनों के बारे में डिटेल्स बात करते हैं। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि और पूरक राशियाँ क्या हैं, इनके बारे में हम आगे बात करते हैं। मूल राशियाँ वही होती हैं जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। तो आगे हम इनको डिटेल में बात करते हैं। अब मूल राशियों के बारे में बात करते हैं। मूल राशियों की बात करते हैं। मूल राशि क्या होती हैं? मूल राशियों के बारे में हम बात करेंगे। मूल राशियाँ वे राशियाँ जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होती हैं। जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। उन्हें मूल राशि कहते हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं। जो मूल राशियाँ होती हैं
वे राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, जो स्वतः जो खुद पर निर्भर होती हैं, जो खुद से होती हैं, जो स्वयं होती हैं, जो राशियाँ स्वयं होती हैं, उन्हें मूल राशि कहते हैं। ये 7 राशियाँ होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। ये 7 प्रकार, ये 7 राशि, ये 7 राशि होती हैं। ये 7 राशियाँ होती हैं। ये 7 राशियाँ होती हैं, इनको बात करते हैं। जैसे पहला कौन है? पहला है आपका हो गया लंबाई। लंबाई। दूसरी राशि हो गई आपकी द्रव्यमान। तीसरा हो गया है आपका समय। चौथा हो गया है आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा। चौथा आपका पांचवा हो गया आपका ताप। छठवा हो गया पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। सातवां हो गया है आपका ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ये आपकी राशियाँ हो गई, ये आपकी राशियाँ हो गई, ये आपकी राशि हैं, ये राशि हैं। अब इधर लिख लेते हैं, ये राशि आपको कोई टेबल बना लेते हैं। ये राशि हो गई आपकी। अब इसके अब मात्रक लिख लेते हैं। राशि मात्रक, इसके मात्रक और इसका प्रतीक या संकेत, प्रतीक या संकेत, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा पता है लंबाई का जो मात्रक होता है, लंबाई के जो मात्रक होता है इसे मीटर। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम। और समय का जो मात्रक होता है सेकेंड। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पीयर। और ताप का केल्विन होता है। ताप का केल्विन। पदार्थ की मात्रा का होता है क्या? मोल। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। कैंडेला, इसका जो सिंबल होता है मीटर को एम से दिखाते हैं, किलोग्राम को केजी से, समय को सेकंड से, एम्पीयर को ए से, और केल्विन को के से, और मोल को मोल से लिखते हैं, और कैंडेला को सीडी से। इस तरह से मूल राशियाँ क्या होती हैं? मूल राशियाँ वे राशियाँ जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें मूल राशि कहते हैं, जो स्वतः होती हैं। ये 7 राशियाँ होती हैं। और पहले राशि के नाम इधर लिखा गया है। राशियों के नाम हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। और इधर राशियों के मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पीयर होता है, ताप का केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, और ज्योति तीव्रता, और इसका सिंबल है। इस तरह से हम दिखाते हैं। इसके बाद हम आ जाती हैं मूल मात्रा के बाद हम बात करते हैं। मूल मात्रा के बाद हम बात करेंगे व्युत्पन्न। मूल राशि के बाद बात करेंगे हम व्युत्पन्न राशि की। तो व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं? वे राशियाँ जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर होती हैं, जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर होती हैं। बात करेंगे अब हम व्युत्पन्न राशि को। व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं?
सेकंड नंबर बात करेंगे व्युत्पन्न राशि क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी एंड फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी हमने पढ़ लिया, मूल राशि को फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, इसको डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटी होती हैं। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं, वे राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न। व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, उसे हम व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। वे राशियाँ जो क्या होती हैं, जो दूसरे पर निर्भर होती हैं, जो दूसरे से बनती हैं। वे राशियाँ जो दूसरे राशि से बनती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल जाता है व्युत्पन्न या डेराइव्ड, दूसरे से बनती हैं। आगे बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बात करते हैं वेग क्या होता है, वेग होता है दूरी अपान, वेग को हम लोग दिखाते हैं मीटर पर सेकेंड। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मीटर लंबाई का मात्रक होता है, जो दूरी होती है वो लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई, और समय जो होता है सेकंड जो होता है समय का होता है। और मीटर लंबाई किससे बना हुआ है, मूल राशियों से बनी है। ठीक है, ये सभी व्युत्पन्न जो राशियाँ होती हैं, ये मूल राशियों से बनी हुई होती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसी तरह आपका हो गया त्वरण हो जाता है, त्वरण इक्वल क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी उसका हो जाता है, सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से यूनिट जो होते हैं आपके, ये सब यूनिट किससे बने हुए हैं, मूल राशियों से बने हुए हैं। इस तरह से आपके हो जाते हैं व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा नंबर बात करते हैं। तीसरा नंबर जो हमारे पास यूनिट है वो ना है पूरक राशि की बात करते हैं हम। पूरक राशियाँ क्या हैं, अब आप तीसरा नंबर बात करते हैं, तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर जो हमारी राशि है, तीसरा नंबर हमारी राशि है पूरक राशि। पूरक राशि सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं इसको। तो पूरक राशि को हम, पूरक राशियों में हम दो राशियों पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं पहला कोण, और दूसरा पढ़ते हैं घन कोण। इसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है। इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होता है। इसका जो सूत्र होता है, इसका होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसका जो फार्मूला होता है घन कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या स्क्वायर। चाप बटे त्रिज्या स्क्वायर। ये आपकी हो गई इसमें राशि, ये आपकी राशि हो गई, दो राशियाँ। ये आपको हो गए मात्रक, और ये हो गया इसका सूत्र। ये आपका हो सूत्र। कोण को हम रेडियन में
मापते हैं, जिसका सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और घन कोण को हम स्टेरेडियन में मापते हैं, जिसका कोण होता है, जिसका सूत्र होता है घन कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या स्क्वायर। ठीक है, तो हम पूरक राशियों क्या होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। इसको पूरक राशि क्यों कहते हैं, तो पूरक राशि की हम बात करते हैं, इसे पूरक राशि क्यों कहते हैं, तो पूरक राशि हम ध्यान सुनिए, तो पूरक राशि से हम क्यों इसलिए कहते हैं, जैसे देखिए, जैसे हमारे दो लाइन हैं, जो दो लाइनों के बीच जो झुकाव होता है इसे हम कोण बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, थीटा। ये मान लीजिए कोण मान थीटा हो गया, यही कोण होता है। दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है उसे हम कोण बोलते हैं। कोण कहता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ध्यान सुनिए, ये हमारा जो चाप है, जो हमारा कोण है, कोण बराबर जो चाप हमारी है, चाप को भी हम किस में, जो हम इसे चाप है, चाप को हम किस में करेंगे, ये हमारी चाप हो गई, चाप को हम किस में मेजर करते हैं, चाप को हम मेजर करते हैं मीटर में, और त्रिज्या को भी किस में मापते हैं, त्रिज्या को भी मापते हैं मीटर में। इसका मतलब इसका यूनिट कट जाना चाहिए, इसे कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कोण का यूनिट रेडियन मापते हैं। लॉजिक के हिसाब से यही होता है ना, कि लॉजिक हमारा यही कहता है कि कोण के जो हम चाप को मीटर में मापते हैं और त्रिज्या को भी मीटर में मापते हैं, और ये हमारा इसका जो यूनिट होना चाहिए, कोई यूनिट इसका नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको हम रेडियन में मापते हैं। इसीलिए हम इसीलिए हम पूरक राशि कहते हैं, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से इसको कोई मात्रक नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको हम रेडियन और स्टेरेडियन में हम इसको मापते हैं, इसलिए हम इसको पूरक राशि कहते हैं। क्योंकि कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है, जो कुछ हमें ऐसे कोण वगैरह मिलेंगे जिसको हमको रेडियन में मेजर करना पड़ेगा। ये आपका हमने बता दिया, राशियों के बारे में बता दिया, बात कर लिया। अब इसके बाद हम आगे अगला हेडिंग जो है बात करते हैं इसके बारे में, मापन की पद्धतियाँ या मापन का सिस्टम। अब आगे हम बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं जो हमारा अगली हेडिंग है, वो हमारी अगली हेडिंग है मापन की पद्धतियाँ या मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं हम, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की हम बात करते हैं, तो मापन की पद्धतियों के बारे में हम पहले बात कर रहे हैं। इसमें हम तीन या चार तरह की हम पद्धतियाँ पढ़ते हैं, 3-4 या सिस्टम को पढ़ते हैं। तो इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि जैसे मान लीजिए कि पहले के जो लोग थे वो कोई चीज़ हम लेते थे, पहले माप तौल की सुविधा नहीं थी। तो मान लीजिए हमने पड़ोसी से कुछ सामान लिया, उन्होंने हमको कोई बर्तन या कटोरे में हमको दे दिया कोई सामान, ठीक है, किसी बर्तन उन्होंने दे दिया, तो हमको किसी से उनको जो सामान हमें उससे लिया था उसी सामान को हमको वापस करना था उनके पास। तो हम जिस बर्तन में उन्होंने हमको दिया था, जिस सामग्री में उन्होंने हमको जो चीज़ें दी थी, मान लीजिए हमको आटा लेना था या आलू लेना था या कुछ भी माल लेना था, तो हम पड़ोसी से लिए, पड़ोसी ने जिस बर्तन में या जिस वस्तु में हमको दिया, तो उसी बर्तन में हम क्या करेंगे, उनको वो सामान वापस करेंगे। पहले ऐसा था, पहले इतना हमारा साइंस डेवलपमेंट नहीं किया था और मानव भी इतना डेवलपमेंट नहीं कर पाए थे, तो पहले लेन देन ऐसे ही होता था, आजकल भी होता है। लेकिन तो ऐसे धीरे धीरे जैसे हम लोग लेते गए, तो ऐसे हम लोग जैसे दूसरे देशों से, दूसरे कंट्री में, दूसरे देशों से
विदेशों में हमें कोई सामान लेना होता था, किसी को देना होता था, तो वहाँ पे कुछ अलग यूज करते थे यूनिट, अपने यहाँ कुछ अलग मात्रा की यूज करते थे। वहाँ पे लेन देन में कोई दिक्कत होता था कि लेते थे, फिर उस मात्रा को बदलते थे, कन्वर्ट करते थे, फिर वापस करते थे, इससे उनको बहुत सारी दिक्कत होती थी। तो इसके बारे में वैज्ञानिकों ने आगे चल के काम किया, जिसके बारे में हम 3 या 4 पद्धतियाँ पढ़ते हैं। तो पहला हम पद्धति पढ़ते हैं सीजीएस, जो हमारा है पहले पद्धति है सीजीएस पद्धति, जिसे हम बोलते हैं यार बोलते हैं इसको फ्रेंच सिस्टम, इसे हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। पहला वाला जो हमारे पढ़ेंगे सीजीएस, इसमें जो हमारा सीजीएस होता है, इसमें जो हमारा लंबाई होता है, लंबाई को हम मापते हैं, इसमें लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान को हम मापते हैं, द्रव्यमान को इसमें मापते हैं हम ग्राम में, सॉरी मीटर नहीं, यहाँ सेंटीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में मापते हैं, इसको सेंटीमीटर में मापते हैं। जो लंबाई होता है इसको सेंटीमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। जो इसमें सीजीएस पद्धति में है या फ्रेंच सिस्टम जो होता है, इसमें लंबाई को हम सेंटीमीटर में मापते हैं और द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं। और समय को सेकंड में, समय को सेकंड में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। और जबकि हमारा दूसरा जो यूनिट है, जो दूसरी जो सिस्टम है, उस ये होता है हमारा दूसरा सिस्टम होता है एमकेएस, MKS इसे बोलते हैं मैट्रिक, इसे मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, या इसे मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम। तो इसमें जो होता है, इसमें लंबाई को हम मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं इस सिस्टम में, और द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, किलोग्राम या केजी में मापते हैं। और जो समय जो होता है इसको हम सेकंड में ही मापते हैं, सेकंड में ही मापते हैं। एमकेएस सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। और जबकि सीजीएस सिस्टम में या फ्रेंच सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। इसके बाद जो तीसरा वाला आता है, तीसरा जो सिस्टम हम पढ़ते हैं, तीसरा सिस्टम हमारा होता है, तीसरा सिस्टम पढ़ते हैं या पीएस, तीसरा जो सिस्टम पढ़ते हैं, तीसरा जो सिस्टम है या पीएस है, या पीएस आर इसे बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, या पीएस या ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, या पीएस या ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। इसमें हम जो लंबाई होता है, लंबाई को फुट में, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में, समय को सेकंड में मापते हैं। इस तरह से हमारे 3 यूनिट थे जो अलग अलग देशों में अलग अलग लोग क्या करते थे, इसको मेजरमेंट करते थे। किसी चीज़ को मापना होता था, अलग अलग यूनिट का वो अलग अलग प्रयोग करते थे अलग अलग देश के लोगों ने। लेकिन बाद में धीरे धीरे एक वैज्ञानिकों ने लगभग 17वीं शताब्दी में लगभग वैज्ञानिकों का एक महासम्मेलन हुआ, महाबैठक हुई, जहाँ मीटिंग हुई, उस पर बात चर्चा हुई। लगभग एक फ्रांस में मीटिंग हुई, सभी देश विदेश के, दूसरे देश के सभी वैज्ञानिक जुटे, साइंटिस्ट आके मीटिंग किए। और वहाँ मीटिंग हुई थी फ्रांस के पेरिस नामक फ्रांस के पेरिस नामक स्थान के
सेवरस लगभग बाद में यह देखा गया कि मतलब जो इस बातें चल रही थी, उसके बाद ये पाया गया कि जब ये जो सिस्टम थे इनका अलग अलग देश वालों ने अलग अलग तरह से इसका यूज करता था। किसी देश की कोई चीज़ लेना होता था, किसी देश को दूसरा चीज़ देना होता था, तो पहले उसकी यूनिट को बदलते थे, बदलने के बाद तब दूसरे देश में कन्वर्ट करते थे, देते थे। लेन देन इस तरह से होता था, तो लोगों को इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारी दिक्कत होती थी। जो लोगों ने लगभग 17वीं शताब्दी में सभी देश विदेश के वैज्ञानिकों ने एक मीटिंग बुलाई फ्रांस देश में पेरिस के सेवरस नामक स्थान पे यहाँ पे मीटिंग हुई, और यहाँ पे लगभग सभी वैज्ञानिकों ने यह निर्णय लिया कि भैया अब हम लोग जो यूनिट यूज़ करते हैं इससे बहुत दिक्कत होती है, अब हम इस सब चीज़ को नहीं करेंगे। उन्होंने तब फिर मिल के एक मीटिंग बनाया, तो उन्होंने एक यूनिट को बनाने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि भैया हम ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली निकालेंगे, ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय मेजरमेंट सिस्टम निकालेंगे जिससे किसी लेन देन में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई चीज़ लेना होगा तो इसी सिस्टम के थ्रू हम कोई चीज़ लेंगे, इसी सिस्टम के थ्रू हम किसी कोई चीज़ को देंगे। तो वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला, वैज्ञानिकों ने एक हमारा निष्कर्ष निकाला। उन्होंने बताया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक नया सिस्टम दिया, एक हमारा नया सिस्टम दिया। नया सिस्टम उन्होंने क्या दिया, उन्होंने एक नया सिस्टम दिया उन्होंने एसआई यूनिट, जिसे बोलते हैं एसआई। उन्होंने एक एसआई यूनिट सिस्टम, वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष निकाला है एसआई यूनिट सिस्टम। और उन्होंने कहा कि जो लंबाई है, जो हमारा लंबाई, उन्होंने बताया कि लंबाई को हम मीटर में मापेंगे। लंबाई किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। और जो हमारा द्रव्यमान है इसे हम किलोग्राम में मापेंगे। और जो समय है इसे हम सेकंड में मापेंगे। मतलब वैज्ञानिकों ने जब मीटिंग में यह निष्कर्ष निकाला, उन्होंने कहा कि हम लंबाई जो यूनिट है, मान लीजिए हम किसी देश से कुछ ले रहे हैं और उसे कुछ देना है, वापस करना है, तो इसके लेन देन के लिए उन्होंने कहा कि हम एक नया यूनिट सिस्टम बनाते हैं जिसके थ्रू लेन देन किया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि लंबाई को हम मीटर में मापेंगे, और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे, और समय को सेकंड में मापेंगे। इसी यूनिट के हिसाब से इसको किया जो हम एमकेएस सिस्टम में करते थे। वही एमकेएस सिस्टम जो था उसी को इन्होंने कन्वर्ट करके एसआई नाम दे दिया, एसआई यूनिट नाम के सिस्टम बना दिया, जिससे आज से अब तक लेन देन इसी यूनिट से होती है। अब इस समय यही प्रचलित है, यही सिस्टम प्रचलित है जिससे लेन देन होती है। और एक बात हम आपको बता दें कि मीटर कैसे माना गया कि हमारा मीटर यही है कि हम एक मीटर को कैसे कितना मान लेंगे, एक मीटर को हम कितना मानेंगे कि हमारा एक मीटर होगा। तो उन्होंने बताया इस यहाँ पे सेवरस नामक स्थान पे रखा गया है एक प्लेटिनम इरिडियम नामक एक मिश्र धातु है। प्लेटिनम इरिडियम नामक एक कोई मिश्र धातु है। प्लेटिनम नामक, ये मान लीजिए प्लेटिनम इरिडियम मतलब उन्होंने प्लेटिनम इरिडियम की एक मिश्र धातु ली जिसकी लंबाई 1 मीटर है। इसकी लंबाई इतनी थी, मतलब इसकी लंबाई इतना 1 मीटर के बराबर थी। इसकी जो लंबाई है, प्लेटिनम इरिडियम की जो लंबाई है वो 1 मीटर के बराबर है। इसी को इन्होंने 1 मीटर नाम दे दिया। आज से यही पैमाना चल रहा है, इसी के बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, तो प्लेटिनम, अब सवाल ये होता है कि आखिर हम प्लेटिनम इरिडियम क्यों ही लेते हैं, प्लेटिनम इरिडियम में से धातु क्यों ही लेते हैं।
प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु इसलिए लेते हैं क्योंकि जैसे हमारा मानसून, जो हमारा वेदर या क्लाइमेट वगैरह में जो बदलाव होता है, हमारा जो मानसून होता है, मौसम में जो कोई बदलाव होता है, जैसे ठंडी में क्या होती है, ठंड होता है, गर्मी में बहुत सारे गर्मी होती है। ये मिश्र धातु की एक खासियत होती है, एक क्वालिटी होती है इसके अंदर कि मानसून में कोई भी परिवर्तन हो, लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर मैं इसके सिवा जगह दूसरा कोई मिश्र धातु लेता है या मिश्र धातु यूज करता है तो गर्मी में वो फैल जाती है, गर्मी के कारण वो फैल जाती है, और ठंडी के कारण वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, और गर्मी में वो बढ़ जाती है। तो लेकिन प्लेटिनम इरिडियम की क्वालिटी ये है, इसकी खासियत ये है कि ये मौसम में चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे है 1 मीटर है, जितनी बड़ी ये है उतनी ही बड़ी रहती है। इसकी यही खासियत है, इसलिए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु को यूज करते हैं। यही एसआई यूनिट हमारा सिस्टम आज तक प्रचलित है, इसी के बराबर 1 मीटर मानते हैं। ठीक, अब आगे अगले क्लास में हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे लंबाई का मापन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें अब टाइम ओवर हो गया है, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे लंबाई के मापन के बारे में। यहाँ तक आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बता दिया जेईई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आने तय आएंगे, और इस चैप्टर को हम एक चीज़ एक सीरियल से पढ़ाएंगे, स्टेप वाइज पढ़ाएंगे, और बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, और पूरे एनसीईआरटी को साथ में कवर करते हुए, बेसिक से लेते कवर करते हुए हम कुछ नेट और जेईई के भी क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे। पहले हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।